सरकार और किसानों के बीच 5वें दौर की बैठक आज दोपहर 2 बजे होनी है और इस बैठक में केंद्र सरकार की तरफ से पिछली बैठक में शामिल तीनों मंत्री और दोनों मंत्रालयों के अधिकारी शामिल होंगे। 40 किसान संगठन भी बैठक में शामिल होंगे। हालांकि बैठक से पहले किसानों ने एक बार फिर नए कृषि कानून को रद्द करने की मांग की है और 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया। अब सवाल यह है कि मीटिंग से पहले अल्टीमेटम की जरूरत क्या थी, ये अल्टीमेटम क्यों दिया गया, इसी पर आज की चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले आपको जानना चाहिए 10 बजे की 3 बड़ी खबरें कौन कौन सी हैं जो आपके जीवन से जुड़ी हैं। पहली बड़ी खबर, कोरोना के मोर्चे पर अच्छी खबर है। संक्रमण दर 19 दिनों में 10% तक गिरी है, राहत भरी खबर है ये। दूसरी बड़ी खबर 10 बजे की है कि आवक बढ़ने से प्याज के दाम में गिरावट आई है। एशिया के सबसे बड़ी मंडी लासलगंज में गिरे हैं दाम। और तीसरी बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में प्रदूषण के हालात बहुत गंभीर हैं। आज भी दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर बनी हुई है। AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा है। ये थी 3 बड़ी खबरें, लेकिन वापस लौटेंगे अपनी चर्चा पर और सवाल यह है कि बैठक से पहले किसानों का यह अल्टीमेटम क्यों। तो उससे पहले आपको एक जरूरी सूचना दे दें। जी न्यूज देश के किसानों की भावनाओं का बहुत सम्मान करता है। किसानों को लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से प्रदर्शन करने का अधिकार है। जी न्यूज का मकसद किसानों की आवाज को देश की जनता और सरकार तक पहुंचाना है और साथ ही ये भी सुनिश्चित करना है कि देश विरोधी ताकतें किसानों के आंदोलन का फायदा न उठा पाएं। जी न्यूज की कवरेज देश हित में है और हमारे संवाददाता ग्राउंड से आप तक हर एक जानकारी पहुंचा रहे हैं। इसी के साथ कृषि मंत्री जी न्यूज देश के किसानों की भावनाओं का सम्मान करता है। किसानों को लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से प्रदर्शन करने का अधिकार है। जी न्यूज का मकसद किसानों की आवाज को देश की जनता और सरकार तक पहुंचाना है। साथ ही ये भी सुनिश्चित करना है कि देश विरोधी ताकतें किसानों के आंदोलन का फायदा ना उठा पाएं। जी न्यूज की कवरेज देश हित में है। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से बातचीत पर उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है किसान आंदोलन का रास्ता छोड़ेंगे, किसान सकारात्मक दिशा में सोचेंगे। ये बड़ी खबर आज 5वें दौर की बैठक दोपहर 2 बजे होनी है और उससे पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का ये बड़ा बयान। उन्होंने कहा है कि सकारात्मकता की तरफ किसानों का कदम बढ़ाना बहुत जरूरी है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि किसान आंदोलन का रास्ता छोड़ेंगे। देखिए, दरअसल बैठक में जो बात होगी उसी पर भरोसा किया जा सकता है और कुल मिला के मैं तो आशावान हूं कि निश्चित रूप से किसान सकारात्मक दिशा में सोचेंगे और आंदोलन का रास्ता छोड़ेंगे। तो पूरा पैनल मेरे साथ जुड़ा है, उनका परिचय मैं आपसे करवाऊं। उससे पहले चर्चा में जो 5 सवाल हम उठाने वाले हैं वो आपको बताती हूं। पहला सवाल ये है कि अब 5वें दौर की बातचीत से बात बनेगी, सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं। दूसरा सवाल ये, हक की लड़ाई अल्टीमेटम पर क्यों आई, ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज 5वें दौर की बातचीत दोपहर 2 बजे होगी किसान और सरकार के बीच में। तीसरा सवाल, क्या भारत बंद से नहीं बिगड़ेंगे हालात, नहीं बिगड़ेगा माहौल, यही सुनिश्चित कौन करेगा। चौथा सवाल ये, कौन कर रहा है आंदोलन का राजनीतिकरण, क्योंकि बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल तक जो समर्थन मिल रहा है उसके बाद ये सवाल उठना लाजमी है। पांचवा सवाल ये, अब कृषि बिल में होगा संशोधन या कानून रद्द। परविंदर सिंह सेठी मेरे साथ हैं, अकाली दल से प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। रंजिता मेहता हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मेरे साथ जुड़ी हैं और कृष्णवीर चौधरी किसान नेता मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इकबाल सिंह भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है, वेरी गुड मॉर्निंग। लेकिन कृष्णवीर चौधरी, शुरुआत में आपसे करूंगी। थोड़ा सा इंतजार कर लेते, 2 बजे के बाद तय करते कि आपको करना क्या है। आप तो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, तो फिर किसानों की तरफ से यह अल्टीमेटम क्यों दिया गया? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो मांग है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था की और मंडियों की रखने की थी। सरकार ने इस बात को साफ कर दिया, बार बार साफ कर दिया है कि मंडियों की व्यवस्था जैसी थी वैसी है, वैसी रहेगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो व्यवस्था थी वैसी ही जारी रहेगी। इस बात को बार बार सरकार साफ कर रही है।
चर्चा सरकार बराबर हर मुद्दे पर बिंदुवार बात कर रही है। आपको जहां जो आपत्ति है मेरे किसान भाइयों को, वो सरकार के सामने रखा जा रहा है और तमाम चीज़ें सरकार के सामने आपने रखी हैं। मेरा आज सिर्फ एक सवाल मन में बहुत दुखी मन से आज मैं कर रहा हूं कि आप कौन से देश विरोधी ताकतों के हाथ का खिलौना आज बनने जा रहे हैं। ये देश के हित में नहीं है, ये देश के किसानों के हित में नहीं है। राजनीतिक दलों का उद्देश्य कि देश के किसानों का भला करने का आज नहीं है, उनको अपनी राजनीति करनी है, लेकिन किसानों को सिर्फ अपनी बात कहनी है। ठेका खेती में जब आपने कहा कि अदालत का भी अधिकार होना चाहिए, सरकार उस पर भी आपकी बात सुन रही है। हम भी बराबर सरकार से इन्हीं सब बातों पर मांग करते करते आपके साथ हैं, लेकिन आज तक देश के जितने पहले आंदोलन हुए किसानों के, उनमें कभी ऐसी राष्ट्र विरोधी ताकतें नहीं हुई थी। ये जो एनजीओज का खेल है, ये जो राष्ट्र विरोधी लोग घुस गए आंदोलन में, मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, ये देश के किसानों के हित में नहीं है। ये लोकतंत्र है, तानाशाही से देश नहीं चलता और इनका उद्देश्य जो है किसानों के नाम पर दंगे भड़काना है, आग लगाना है। आप इससे बचो, इससे हमें बचना है। इसीलिए इतना बड़ा कदम उठाया अपने साथी से नाता तोड़ लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको किसानों की हक की लड़ाई का, इनको आग लगवानी, लड़ाई के बारे में आप फिक्रमंद थे। लेकिन क्यों ये लड़ाई अल्टीमेटम तक आ गई? क्यों ये इस लड़ाई का राजनीतिकरण होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब ये ऑर्डिनेंस आया तब किसानों की बात सुनी नहीं गई। जब किसानों ने वहां पे 2-2.5 महीने पंजाब में बैठे गए तब भी बात नहीं सुनी गई। जब उन्होंने दिल्ली आने का अल्टीमेटम दिया तब भी बात नहीं सुनी। उनके ऊपर लाठीचार्ज और तरह तरह की जो भी चीजें हैं बार बार हुई हैं। जब आके उन्होंने सारे बॉर्डर सील कर दी तब सरकार बात तो कर रही है। लेकिन आप ये बात देखिए, जो देश के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने मन की बात में कहा जी कानून बहुत अच्छा है, हम किसी हाल में नहीं चेंज करेंगे। जब वो बनारस जाते हैं या वहां पे दिवाली मनाने के लिए, यहाँ देश का अन्नदाता अंधेरे में बैठा हुआ है, वहां से भी वो कहते हैं कानून बहुत अच्छा है, हम कानून को चेंज नहीं करेंगे। असल बात ये है, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है उसके साथ उनके एग्रीमेंट्स हो चुके हैं, उनकी कमिटमेंट्स हो चुकी हैं कि जो फार्मर्स हैं वो सारा। आप इतने श्योर हैं तो फिर बातचीत का दौर, तो फिर आप इसका मतलब दिखावा हो रहा है। मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि अगर 2 बजे सरकार के साथ बातचीत होनी है, कृषि मंत्री खुद ये कह रहे हैं कि हम उन तमाम मुद्दों पर डिटेल से मंथन कर रहे हैं जिसको लेकर कोई संशय है किसानों के मन में और हमें सकारात्मकता से आगे बढ़ना है, तो ये अल्टीमेटम क्यों? क्या इंतजार नहीं हो सकता था? ये जितना प्रोटेस्ट है, धरना है, जिसमें क्रांति का रूप ले लिया है, वो टोटली किसानों का है। उसमें राजनीतिक पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति हरियाणा में, पंजाब में रहता है, वो बेसिकली किसान है, वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। किसान बड़े सूझवान और बड़े समझदार लोग हैं। उनको नजर आ रहा है कि जो काला कानून है ये किसानों को खत्म कर देगा, किसानी को खत्म कर देगा। जो प्राइवेट सेक्टर है वो जो शोषण करेगा किसानों का, उसके साथ जो कंज्यूमर्स है, कंज्यूमर्स का भी शोषण होगा। जो 10 रुपए की चीज है, प्राइवेट वर्ल्ड चाहे 100 रुपए में बेचे चाहे 200 रुपए में बेचे, उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। आपको किसानों की बात सुननी पड़ेगी। ये क्रांति का रूप ले चुका है। देश का किसान देश का अन्नदाता है। हमारी सरकार से बार बार ये रिक्वेस्ट है कि किसानों की बातचीत के बाद भी सरकार विश्वास पैदा नहीं कर पा रही है किसानों में। क्यों ऐसा हो रहा है? नियत का फर्क है, नियत का फर्क है। आश्वासन की राजनीति है, वार्ता की राजनीति है। बात किसानों की और सरकार की बातचीत 2 बजे होगी, 5वें दौर की। समय है अरदास करने का, प्रेयर करने का कि ये बातचीत सफल हो, अमन शांति हो और लोगों का दिल खुश हो। बाकी रही मेरिट की बात। ये झूठ परोसने वाले काम को खराब करते हैं। एक बात कि बात पहले क्यों नहीं शुरू की गई? जब पंजाब में थे किसान तो 2 दौर की बात सेक्रेटरी साहब से भी और तोमर जी, पीयूष गोयल जी से भी बात वहां हुई है। उसके बाद किसान 26 को आए 2 दौर की बात के बाद। नेक्स्ट बात, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि किसान बिलों का ये फायदा है। ये बात उन्होंने बार बार कही है, लेकिन उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि हम इसमें बदलाव नहीं ला सकते। प्रधानमंत्री अड़ियल नहीं है।
प्रधानमंत्री पंजाब नहीं तो को फिर प्राप्त बैठकें किया इतनी है। लंबी क्यों चल रही हैं? क्या ये दिखाई नहीं दे रहा सरकार को कि रास्ते बंद हैं? क्या ये दिखाई नहीं दे रहा छोटी छोटी समस्या हो रही है इससे? सर, क्या सप्लाई बंद हो रही है? लोग परेशान हैं, ट्रैफिक की समस्या है, रास्ते जैम है पूरी तरह से, किसान ठंड में रात गुजारने को मजबूर हैं। तो ये छोटी छोटी समस्याएं हैं, इस पर ध्यान क्यों नहीं जा रहा? फिर सरकार पूरे खुले मन से बात कर रही है, 7-7 घंटे बात हो रही है। जो मेरे से पहले चौधरी साहब ने कहा उसकी मैं प्रौढ़ता करता हूं। जब तोमर जी ने जो मेन विषय थे उनके बारे में बयान दे दिया है, मैं यहाँ कोई ऐसी बात करने के लिए नहीं आया हूं जिसमें समस्या को और बढ़ाए। ठीक है, मैं रंजिता मेहता के पास जाऊं उससे पहले एक और छोटा सा सवाल है, उसका जवाब मुझे दे दीजिए, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि अड़ियल नहीं है प्रधानमंत्री भी और कृषि मंत्री भी, तो क्या संशोधन के लिए तैयार हैं अगर कोई ऐसी नौबत आती है, या किसानों की जो मांग आज भी उस पर वो कायम है कि उन्हें कानूनों को रद्द करवाना ही है, तो क्या संशोधन करेंगे इस कानून में या फिर कोई और विकल्प तैयार है? बातचीत से ही विकल्प बनते हैं, बातचीत से ही आगे रास्ता निकलता है। जब हमारी पार्टी और हमारी सरकार ये कहती है कि हम संशोधन करने को तैयार हैं, तो मैं समझता समस्या का हल निकल आएगा। ये बाकी क्या फैसला करना है ये दोनों में बातचीत करके बैठ के होगा। सरकार हर तरह से इस खेती को दुगनी आमदन करने और खेती को लाहेबंद सौदा फायदे का आप लोग धंधा यही बनाने बोलते रह गए, के आप पक्ष लोग में। आमदनी दुगनी करनी है, आमदनी दुगनी करनी है, आप ये बात बोलते रह गए, लेकिन उसके बाद भी किसानों में संतोष नहीं हो पाया, वो आपकी बात से सहमत नहीं हो पाए और उसका नतीजा हम देख रहे हैं। तो कमी तो कम्युनिकेशन की और जागरूक करने की रही ना फिर आप लोगों की तरफ से। बहरहाल रंजिता मेहता, ऐसा क्यों हो रहा है कि बार बार किसानों के हक की लड़ाई, किसानों के इस आंदोलन का राजनीतिकरण हो रहा है? क्यों पार्टियां किसानों को नहीं छोड़ देती? मैं ये पूछना चाहती है कि आप राजनीतिकरण किसको कहते हैं? आज अगर विपक्ष जो है किसानों के साथ खड़ा है, किसानों के साथ वहां पर प्रदर्शन करने के लिए तैयार है, उसके बावजूद किसान अपने आप इस आंदोलन को चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी ये कहकर बदनामी जो पार्टियों के सिर आ रही है कि वो राजनीतिकरण करे। कौन राजनीतिकरण कर रहा है? क्यों इससे पहले किसानों की याद नहीं आई? क्यों ये जो राजनीतिक पार्टियां आज समर्थन में उतरी हैं, ये राजनीतिक पार्टियां पहले सड़कों पर क्यों नहीं उतर गई? क्यों किसानों को सड़कों पर उतरना पड़ा फिर अपने हक की लड़ाई के लिए? बताइए, विपक्ष की भूमिका क्या सिर्फ यही होती है? अब स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का सपना था कि इनको एमएसपी दिया जाए, उनके द्वारा इस चीज को शुरू किया गया था। आज इसको खत्म करने के लिए बीजेपी ने ये मोर्चा संभाला है। आज मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, जिस तरीके से एसेंशियल कमोडिटी एक्ट खत्म करके ये जमाखोरी को फिर से बढ़ावा देने जा रहे हैं, फिर से पूंजीपतियों की जेबें भरने जा रहे हैं, कि किस तरीके से सेटिस्फाई करना चाहते हैं कि हम संशोधन कर देंगे, जब उनकी मांग ही ये है कि इन एक्ट को खत्म कर दें, तो सरकार क्यों अड़ियल रवैया अपना रही है? क्यों सरकार की किस चीज पे ईगो अड़ी हुई है? 7 मौतें हो चुकी हैं, क्या वो और लोगों की मौतों का इंतजार कर रही है? 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण, 5 चरण, क्या है? रंजिता जी, इसी देश के वो किसान भी हैं जो इस कानून का समर्थन करते हैं। तो अगर आप लोग संशोधन की बात करते हैं तो भी समझ में आता है, आप तो ये कहते हैं कि इसको रद्द ही कर देना चाहिए। बहरहाल एक बड़ी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री के साथ बैठक के लिए वो पहुंचे, उनके आवास पर गृह मंत्री अमित शाह आवास पहुंचे, ये बड़ी खबर। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी प्रधानमंत्री के आवास पहुंचे हैं। एक बड़ी खबर, बड़ी अपडेट, आज किसान आंदोलन मामले से जुड़ी हुई ही अपडेट है, क्योंकि आज 2 बजे सरकार के साथ 5वें दौर की बातचीत किसानों का संगठन, उनका प्रतिनिधिमंडल करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं प्रधानमंत्री के आवास पर, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो अभी कुछ देर पहले ये कह रहे थे, उनका ये बयान जी न्यूज ने आपको सुनवाया कि सकारात्मक, अब हमें मिलकर सकारात्मकता की ओर बढ़ना होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि किसान अपना आंदोलन यहीं खत्म कर देंगे। लेकिन इकबाल सिंह, आपको लगता है कि ये उतनी बड़ी चुनौती नहीं है जितना आप मानकर चल रहे हैं? मैं इतनी बड़ी, देखो, हर समस्या का हल है, हर समस्या बातचीत के द्वारा हल होती है। 5वें दौर तक बात हो चुकी है। अब ये जो लोग भ्रम फैलाने वाले हैं, इनको तो यही नहीं मालूम कि ये 64, 65 में एमएसपी आई और इसको श्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान के नाम से शुरू किया। इंदिरा गांधी जी तो 66 में प्राइम मिनिस्टर बने, उनको मालूम ही नहीं है, इसीलिए ये लोगों को भ्रम में डाल रहे हैं। कोई मोदी जी के बयान को उल्टा कर रहा है, ऐसी चीजें हैं। हमें सभी को मिलके, सब राजनीतिक पार्टियों को मिलके इस समस्या का हल में
शरीक होना चाहिए, मददगार होना चाहिए, ना कि समस्या बनना चाहिए। सबसे बड़ी बात यहां पर यह भी है कि अभी मीटिंग चल रही है। ये जो तस्वीरें हैं हम आपको दिखा दें कि दोपहर 2 बजे किसानों की और सरकार के बीच 5वें दौर की बातचीत होनी है, लेकिन उससे पहले ही गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह भी पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री आवास पर, और इसी के साथ अब वहां पर मंथन हो रहा है पीएम के साथ, क्योंकि मीटिंग से पहले जैसा कि कृषि मंत्री ने अभी स्टेटमेंट दिया है कि हम सकारात्मक कदम उठाने की ओर बढ़ रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि बातचीत सफल रहेगी। कृष्णवीर चौधरी, आपको लगता है कि किसानों को जितना बरगलाया जा रहा है इस आंदोलन के नाम पर, वो समझेंगे सरकार अगर कोई सुझाव देती है या वो कोई वैकल्पिक रास्ता निकालती है? किसान तो समझ रहा है। किसान को तो सिर्फ मंडी और एमएसपी चाहिए। पंजाब हरियाणा के किसानों को 92% किसान तो वो है जिसको कुछ मिलता नहीं है एमएसपी का लाभ, लेकिन क्योंकि उन्होंने सड़कें नहीं रोकी, उन्होंने दंगे बलवे की बात नहीं करते, वो शांतिपूर्ण है, उनकी भी बात सबको सुननी चाहिए। मेरा आज कार्यक्रम के माध्यम से पंजाब के सभी देशभक्त किसान भाइयों से निवेदन है, मित्रों, पंजाब ने बहुत भोगा है, पंजाब की शांति बहुत मुश्किल से मिली थी। मेरे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश दुबे इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। ब्रह्म प्रकाश, क्या अपडेट है वहां पर? बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री आवास पर बड़ी बैठक चल रही है। आज की बैठक बेहद महत्वपूर्ण है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि लगातार जिस तरह से 4 दौर की बातचीत किसानों के साथ हुई है और किसान नेता अड़े हुए हैं अपनी मांगों पर कि तीनों कानून रद्द किए जाएं तभी वो मानेंगे, लिहाजा आज की बैठक महत्वपूर्ण है। क्योंकि चौथी बैठक में सरकार की तरफ से कहा गया था कि ठीक है, जिन क्लॉज पर आपको आपत्ति है उनमें सरकार संशोधन करने के लिए तैयार है, उन पर बातचीत करने के लिए तैयार है। उसके बाद आज की बातचीत रखी गई है, लेकिन इसके पहले ही जिस तरह से किसान यूनियन के नेता बार बार कह रहे हैं कि वो इससे कम पर नहीं मानेंगे कि तीनों कानून रद्द हों, लिहाजा एक बड़ा कहें कि आप बातचीत में एक संकट की स्थिति है, लिहाजा प्रधानमंत्री से चर्चा की जा रही है। तीनों मंत्री मौजूद हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं इस बैठक में, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी पहुंचे हैं, इसके अलावा राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। तो प्रधानमंत्री आवास पर इस बैठक में लगता है कि सरकार का रुख क्या होगा इस बैठक में वो तय होगा। क्या ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अल्टीमेटम जो किसानों की तरफ से दिया गया है उसके बाद ही दबाव भी है सरकार पर, और इसलिए ये मंथन बहुत जरूरी है कि आज कोई फैसला करना ही होगा। बिल्कुल, देखिए, लगातार दबाव इसलिए है कि देश के दूसरे राज्यों में भी किसान आंदोलन फैलता जा रहा है और दिल्ली में जिस तरह से स्थिति बन रही है, लिहाजा सरकार पर दबाव पहले से है। हालांकि सरकार बार बार कह रही है कि वो किसानों की हर मांग पर विचार करने के लिए तैयार है, हर मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तैयार है, और 4 दौर की जो वार्ता हुई है उसमें सरकार की तरफ से विचार भी किया गया है, सरकार ने किसान नेताओं को सुना है, लेकिन किसान नेता झुकने को तैयार नहीं है। जो उनकी शुरू से मांग रही है कि ये तीनों कानून उनके खिलाफ है, इनको रद्द किया जाए, उसको लेकर वो संशोधन तक को तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी चुनौती ये होगी फिर कुल मिलाकर इसे देखा जाए, ब्रह्म प्रकाश दुबे, प्रधानमंत्री के आवास पर अगर पहुंचे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और कृषि मंत्री, तो इसे हमें ऐसे समझना होगा कि कोई एक ऐसा विकल्प तैयार करने की सरकार की ओर से कोशिश हो रही है जिस पर किसान भी सहमत हो जाएं और इसका कोई और रास्ता निकल आए, कानूनों को रद्द ना करना पड़े, क्योंकि किसानों का स्टैंड क्लियर है, वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। सभी मेहमान जो इस चर्चा में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.